Hello students, how are you all? Today we will learn pronouns. So now let's start. Now let us see its definition. A pronoun is used in place of a specific noun mentioned earlier in a sentence so that you don't have to keep saying or writing that particular noun. मतलब जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं और वो नाउन जो पहले से ही एक सेंटेंस में है, और ये प्रोनाउन को हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें बार बार उससे बोलना नहीं पड़े और बार बार उससे हमें लिखना नहीं पड़े। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल। एज इट इज़ रिटन ओवर हियर, राम हेल्प्स एवरीवन, ही इज़ अ हेल्पफुल बॉय। यहाँ पर जो हीज़ लिखा है, 1 मिनट, यहाँ पर ये जो हीज़ है वो हमारा प्रोनाउन है। माई फादर नेम इज़ गोपाल भाई, ही इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पर भी जो ये हीज़ लिखा है वो भी हमारा एक प्रोनाउन है। क्यों? अगर हम लिखें कि राम हेल्प्स एवरीवन, राम इज़ द हेल्पफुल बॉय, यहाँ पर क्या हुआ, मैंने 2 बार रिपीट किया राम राम, तो दोबारा जो राम आ रहा है हमने उसको प्रोनाउन के साथ रिप्लेस कर दिया, राइट। तो राम का हो गया ही, तो ही इज़ अ हेल्पफुल बॉय। सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, माय फादर नेम इज़ गोपाल भाई, ही इज़ अ डॉक्टर। अगर मैं बोलूँ कि माय फादर नेम इज़ गोपाल भाई एंड माय फादर इज़ अ डॉक्टर, तो कैसा लगेगा? तो हमने यहाँ पर माय फादर निकाल के हमने क्या लिखा है, ही, तो ही हमारा बन गया प्रोनाउन। सो ही इज़ अ डॉक्टर। मतलब बार बार रिपीटेशन नहीं करना पड़े और बार बार हमें लिखना नहीं पड़े। दैट्स वाई वी यूज़ प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देखते हैं कौन से हैं। फर्स्ट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, emphasizing pronoun, reflexive pronoun, interrogative pronoun, demonstrative pronoun, possessive pronoun, personal pronoun and indefinite pronoun. Now we will learn all these pronoun one by one. So let us start. First is possessive noun. It is defined as a pronoun that can take the place of a noun phrase to show ownership. मतलब possessive noun जो है इसका काम क्या होता है, कोई ओनरशिप बताना, राइट। मतलब खुद का है ऐसा कुछ बताना। तो उसमें कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, माई, हर्स, देयर्स, इट्स, माइन, एक्सेट्रा। एग्जांपल देखते हैं, दैट ड्रेस इज़ माइन, मतलब ये ड्रेस मेरा है। दूसरा एक एग्जांपल बनाते हैं इससे, तो क्या बनेगा, इट्स हर नोटबुक, ये नोटबुक उसकी है, राइट। Second is personal pronoun. It is defined as a pronoun that refers to a particular person or a group or a thing. मतलब इसमें हम सब जानते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब आ जाते हैं। जैसे कि ही इज़ अ बॉय, राइट, आई एम अ डॉक्टर। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. It is defined as a pronoun that points to a particular noun or to the noun it replaces. मतलब इसका काम ये होता है कि अगर बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, अगर हम किसी पे फिंगरिंग करके बताते हैं कि वो मतलब वह, जो कोई मतलब चीज़ हमसे दूर होती है, राइट, उसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। जैसे कि अगर तुम्हारे सामने कोई ऊँट खड़ा है तो तुम क्या कहोगे, दैट इज़ अ कैमल, राइट। तो यहाँ पर भी वही है। तो यहाँ पर कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, दैट, दीज, दोज एंड दिस। एग्जाम्पल है, शी गिफ्टेड मी दैट पेन। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोनाउन विच इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चंस. वर्ड्स लाइक हुज, विच, व्हाट, वाई, वेयर आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कौन से वर्ड्स आते हैं, क्वेश्चन मार्क्स वाले, मतलब WH, व्हाट, विच, हुज, व्हेन, वाई. तो एग्जांपल है, हु आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, वाई आर यू स्लीपिंग. ये सारे एग्जांपल्स इंट्रोगेटिव में आते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन.
A pronoun that relates a noun that comes before it to a group of words that flows is called relative pronoun. मतलब यहाँ पर जो प्रोनाउन है उसका जो रिलेशन है वो प्रोनाउन नाउन के साथ है, ठीक है, सो इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. आई लाइक राम हु ऑल्सो लाइक्स मी. ठीक है. नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. It is defined as a pronoun that indicates the action of the subject, reflects or turns back on the subject itself. मतलब ये कोई ऐसा काम जो हम खुद करते हैं और वापस हमारे पर ही वापस रिटर्न आता है. एग्जाम्पल देखते हैं. आई कैन डू इट माई सेल्फ. यहाँ पर आई है मतलब मैं काम कर रहा हूँ खुद मेरी तरफ से, मतलब आई कैन डू इट माई सेल्फ. Emphasizing. It is used as a pronoun that emphasizes a preceding noun or another pronoun. Emphasizing. It is defined as a pronoun that emphasizes a preceding noun or another pronoun. मतलब ये एक ऐसा नाउन और प्रोनाउन है जो उसके ऊपर जोर देता है नाउन और प्रोनाउन के ऊपर. एग्जाम्पल देखते हैं. शी हरसेल्फ कुक्ड द फूड. यहाँ पर जो नाउन है मतलब प्रोनाउन है सी, उसके ऊपर हमने जोर दिया है कि सी हरसेल्फ कुक्ड द फूड. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली रादर देन कलेक्टिवली. नाइदर, एनी, ईच, आइदर. मतलब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव है वो मतलब क्या है, ये सबके लिए यूज़ होता है. नाइदर, एनी, ईच, आइदर. एग्जाम्पल देखते हैं. यू मे ब्रिंग एनी ऑफ योर फ्रेंड्स टू द पार्टी. नेक्स्ट इज़ indefinite pronoun. A pronoun that does not refer to any person, amount or thing in particular. Anything, something, anyone, everyone, somebody. मतलब ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी के साथ भी रिफ़र नहीं करता है, नाइदर पर्सन और अमाउंट और नॉट एनी पर्टिकुलर. एग्जाम्पल देखते हैं. एवरीवन शुड डू इट. राइट. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर प्रोनाउन. Okay, thank you. Bye bye. Have a great day.